हेलो फ्रेंड्स, यह आरो यारो स्पेशल हिंदी के लिए आज हमारा 10वां टेस्ट सीरीज है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसके पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें टोटल 30 प्रश्न दिया गया है, जो आरो यारो के लिए 6 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन को लिया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का हिंदी का 10वां टेस्ट सीरीज। निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। जो सर्वोत्तम वर्तनी है उसको बताना है। यहाँ पर सर्वोत्तम वर्तनी से मतलब है शुद्ध वर्तनी। परीक्षा में कभी कभी ऐसा भी लिख के आता है गरिष्ठ, गरिष्ठ, गरिष्ठ या गरिष्ठी। तो देखिए, शब्द तो एक ही है लेकिन मात्राओं का अंतर है। और जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, गरिष्ठ। इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? जो इन चारों में से सही है वो बताना है। कालिदास तो सभी में है लेकिन इसमें भी मात्राओं का अंतर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये जो बी वाला कालिदास है ये सही है, कालिदास। इसमें छोटी ई की मात्रा होती है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। स्रष्टा, स्रष्टा, सृष्टा या सृष्टा। शब्द तो वैसे ही लिखे हैं लेकिन सभी में मात्राओं का ही अंतर है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सृष्टा। ये ऐसे लिखा जाता है, बी वाला सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इन चारों में से जो एक सही है वो बताना है। जागृत, जागृत, जागृत या जागृति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जागृत। ऐसे लिखा जाता है क्योंकि लोगों को बी और सी में कन्फ्यूजन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी वाला, जागृत। इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अनधिकृत, अनाधिकृत, अनधिकृत, अनधिकृत। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अनधिकृत। जो ये लिखा है अनधिकृत ये सही है, बाकी अन्य तीनों ये गलत हैं। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अब जो आगे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन लिया गया है। तो वीर पुत्र को जन्म देने वाली, इसके लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे? वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसू, वीर बहुरी। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वीर प्रसू। वीर पुत्र को जन्म देने वाली को वीर प्रसू कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित। सब लिखा वैसे ही है लेकिन सभी में मात्राओं का अंतर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, अप्रत्याशित। ये देखिए, ये इसको ऐसे लिखा जाता है, अप्रत्याशित। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विजित, विजेता, जिगीषु, विज्ञेता। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जिगीषु। जिगीषु का मतलब होता है किसी पर विजय की प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। और आप अगर इसका 9वां क्वेश्चन देखेंगे तो सेम टू सेम ऐसे ही है, युद्ध की इच्छा रखने वाला। यहाँ पर दिया हुआ है युद्ध की इच्छा रखने वाला, और इसके पहले वाला क्वेश्चन था किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। तो दोनों में थोड़ा ही अंतर है। युद्ध की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? योद्धा, युद्धरत, युद्धवीर, युयुत्सु। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, युयुत्सु। निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? दुर्निवार। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ भी चुका है ये वाला प्रश्न। जिसे दूर करना कठिन हो, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो,
जिसे जीत पाना कठिन हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जिसे दूर करना कठिन हो उसे दुर्निवार कहते हैं। विभव का विलोम है। अब आगे से आपको 5 क्वेश्चन शब्द और विलोम के मिलेंगे। तो विभव का विलोम क्या हो जाएगा? पराभव, अभव, विनाश, स्वभाव। विभव का विलोम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विभव का विलोम होता है पराभव। निम्न में से कौन मानवता का सही विलोम होगा? मानवता का सही विलोम: दानवता, सहृदयता, मनुष्यता, समरसता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो मानवता का विलोम है वो हो जाएगा दानवता। यहाँ पर विलोम बताना है इसलिए। अभिमानी का विलोम है साहसी, स्वाभिमानी, निराभिमानी, गौरवशाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, निराभिमानी। अभिमानी का विलोम होगा। मुख्य का विलोम है प्रधान, गौड़, गौड़, अवर। देखिए जो बी और सी लिखा हुआ है गौड़ गौड़, दोनों को तो बोला एक ही जाएगा, लेकिन इसमें मात्राओं का अंतर है, शब्दों का अंतर है थोड़ा। तो मुख्य का विलोम क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गौड़। मुख्य का विलोम बताना था तो ये हो जाएगा गौड़, और गौड़ में ये वाला अड़ा रहेगा। इनमें से कौन तीक्ष्ण का शुद्ध विलोम है? तीक्ष्ण शब्द का शुद्ध विलोम: मंद, तीव्र, प्रखर, क्षीण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जो तीक्ष्ण का विलोम होता है वो हो जाएगा मंद। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है गोपाल, घर, कपूत या सूत। इन चारों में से जो तत्सम शब्द है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गोपाल तत्सम शब्द है, बाकी अन्य तीनों तद्भव शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है लोहकार, लोहार, लक्ष्य, लाख, अर्घट, रहट, मिष्ट, मीठा। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा तद्भव तत्सम की दृष्टि से? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्घट का रहट। सिर्फ यही सही है, बाकी अन्य तीनों जो भी दिए हैं वो गलत है तद्भव तत्सम की दृष्टि से। थाली का तत्सम रूप है स्थाली, थालिका, थयाली, थाली। थाली का तत्सम शब्द बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्थाली। थाली का होता है स्थाली। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है। यहाँ पर ध्यान देना है अभ्यंतर कैसे लिखा हुआ है, लोग इसको लिखने में काफ़ी गलती करते हैं। अभ्यंतर का तद्भव शब्द है अंदर, भीतर, बाहर, गहरा। इसका सही विलोम हो जाएगा बी, भीतर। आभ्यंतर का तद्भव शब्द भीतर होता है। एकल शब्द का तद्भव रूप है अकल, अकिल, अकेला, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, एकल का हो जाएगा अकेला। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। जो सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द क्या हो जाएगा? ये विशेष और विशेषण से 5 क्वेश्चन है आगे। विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या प्रविशेषण। सतीश चंचल बालक है, इस सेंटेंस में जो चंचल शब्द है वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण।
क्योंकि ये गुण की विशेषता बताता है, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? आग, आग्नेय, अगिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आग जो है ये विशेषण है। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र, इनमें से विशेष कौन सा पद है? बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन सा पद है? नीला छोटा, बड़ा छोटा, घर आदमी वस्त्र, छोटा और नीला। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, घर आदमी और वस्त्र। ये एक विशेष शब्द है। विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इन चारों में से जो विशेषण है वो बताना है। सरपंच, पांचवा, प्रपंच, पहुंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पांचवा। ये एक विशेषण शब्द है, ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरू, भव। जो विशेषण नहीं है वो बताना है, क्योंकि इसमें से 3 विशेषण हैं और एक विशेष, अर्थात जो विशेष है उसको ढूंढना है कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भव शब्द विशेष है, ये विशेषण नहीं है। भद्रा निम्न में से किसका पर्यायवाची है? सरस्वती, लक्ष्मी, गाय, नक्षत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें पर्यायवाची के। जो भद्रा है उसे गाय को कहते हैं भद्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। कल घोष, इनमें से किसका सही पर्यायवाची होगा? कोयल, कौवा, बादल या महाकाल। काफ़ी लोग इस प्रश्न का उत्तर गलत भी दिया करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कल घोष का सही पर्यायवाची होगा कोयल। निम्न में से कौन चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा? चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा, ये वर्ड ध्यान देना है। खनक, कौमुदी, चंद्रिका, चंद्रकला। जो चांदनी का पर्यायवाची नहीं होगा वो हो जाएगा खनक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। रुद्राणी, मृडानी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये 2 शब्द हैं और ये दोनों किसके लिए उपयोग किया जाता है? पार्वती, रुद्र, दुर्गा, लक्ष्मी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये दोनों शब्द पार्वती के लिए आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नरक का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा? आत्मोत्सर्ग, यमलोक, दुर्गति, यमपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आत्मोत्सर्ग। ये नहीं होगा नरक का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से आज हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आरो हिंदी के लिए 10वां टेस्ट सीरीज़ था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।